Hello, friends. Welcome back to our channel. So, let's see why some stocks move today, or how can we track such stocks. So, we have a very good strategy known as double doji, which we you can find the videos, detailed video in our YouTube channel. So, let's see how double doji performed today in one of such stocks and how to identify actually. कैसे वो कन्विक्शन लाना है क्या करना है वी विल डू एवरीथिंग टुडे. सो देखो, ये स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स. इसमें क्या हुआ था, ये ऊपर से ऑलरेडी नीचे गिर रहा था. फ्रॉम 800 ऑड लेवल से इट केम टू 420, ऑलमोस्ट हाफ फ्रॉम द अबव लेवल्स. फिर क्या हुआ, फिर 2-3 दिन साइडवेज रहा, फिर एक अच्छी कैंडल बनी यहाँ पे विथ वॉल्यूम्स. जस्ट इमेजिन, तो अगर वॉल्यूम्स के बाद में दो डोजी बन रहे, इसका तो क्या हुआ कि जो बुल्स थे, जो यहाँ पे बुल्स आए होंगे, वो यहाँ पे ब्रदर ले रहे. तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत शॉर्ट्स था. ठीक है, बहुत शॉर्ट्स था. एक्सपायरी खत्म हुआ, न्यू एक्सपायरी स्टार्ट्स हुआ. तो ये जो ब्रदर हुआ ना, ब्रदर कैंगल जैसा हो गया, सो डबल डोजी हो गया. तो सिंपल क्या था, जब डबल डोजी क्रॉस हो उसका हाई पे आपको ट्रेड लेना था. तो डबल डोजी का हाई था 527. अब जैसे ही 527 निकला, 594 चला गया. ओके, सो द टारगेट वाज 526, 527 माइनस 485. ठीक है, तो आप अगर देखोगे, डिफरेंस ऑफ बोथ द डोजी वाज अप्रोक्स 42 पॉइंट्स. ठीक है, और अगर उसको टारगेट में ऐड करते हो 42 पॉइंट के, तो इट कम्स नियर 569. सो स्टॉक मेड अचीव्ड ऑल द टारगेट्स और कितना ब्यूटीफुली काम किया. सो इट्स अ वेरी गुड पैटर्न. अगर आपको वॉल्यूम के साथ में मिल जा रहा है, तो लेट्स सी सम ऑफ द स्टॉक्स जिसमें ये पैटर्न बना है आज, सो दैट यू कैन एक्चुअली यूज टुमारो. एक्चुअली like it's not a buy and sell recommendation, guys, please. So at least observe how this pattern works. So first stock name is USL, United Spirits. तो पहले आप प्राइस एक्शन समझो कि डोजी क्यों बना. तो उसके उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू ट्रेड. तो व्हाट हैपेंड इन यूएसएल, देखो इसमें भी क्या हुआ, सेम थिंग. एक फॉल आया, थोड़ा सा राइज हुआ, फिर फॉल आया. यहाँ पे बुल्स धीरे 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 अपना पोजीशन बनाए. फिर बुल्स विथ सम वॉल्यूम्स ट्राइड टू रिगेन द प्रीवियस हाई, बट वो हुआ नहीं. और ये 2 दिन का वापस ब्रिदर आया. तो ये जो बुल्स है, ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर रहे हैं. अगेन वी कैन सी अ good move. So once the height of 1509 crosses, we can see a very good move till 1548, और फिर जैसे ऊपर as per pattern target, we can see a very good rally in this stock in coming days. Second stock है इंडिया मार्ट. So इंडिया मार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. वाई, सी इंडिया मार्ट में क्या हुआ, इंडिया मार्ट वॉज करेक्टिंग बिफोर रिजल्ट, एक साइडवेज जोन में था. फिर रिजल्ट वाले दिन में वो गैप डाउन, इट क्लोज्ड एट लोज. फिर कुछ कुछ दिन डोजी बनते बनते यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था. ठीक है, नाउ सी व्हाई दिस डोजी, डबल डोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जोन. ये तो डबल डोजी बना है आफ्टर सच अ मारूबोजू कैंडल, आप बोल सकते हो टाइप ऑफ मारूबोजू कैंडल के पास पास में, प्लस यहाँ पे गैप है. सो चांसेस है ये गैप फिल हो सकता है इन कमिंग डेज. सो द हाई इज 2212. तो जब 2212 के ऊपर जाएगा ना, आप देखेंगे बहुत जल्दी ये वाला गैप फिल हो जाएगा. ठीक है, अगेन इट कैन गो बैक टू 2320 लेवल्स. तो इट्स वेरी गुड, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी है इधर. देन द थर्ड स्टॉक जिसमें डबल डोजी टाइप ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म मोर ऑफ प्रेस्टीज. सी बुल रन आया, फॉल आया इतना बड़ा, कॉन्सोलेशन यहाँ पे डबल डोजी बना था, उसका ब्रेकआउट इतना प्यारा था. अगेन यहाँ पे डबल डोजी बना है. तो लेट्स सी वेर इट गोज. एंड द फोर्थ स्टॉक इज सिंजिन. तो अगेन इन सिंजिन में अगर आप वापस सिंजिन भी देखोगे, इसमें लो में डबल डोजी बना है विथ नॉट सो वॉल्यूम. सो यू हैव टू ऑब्जर्व कि अगर इसका लो तोड़ रहा है तो वी कैन गेट अ शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो टुमारो. ठीक है, तो अगेन ऑब्जर्व ऑल दिस स्टॉक्स. इट्स नॉट अ बाई एंड सेल रिकमेंडेशन गाइज, अगेन आई एम सेइंग. आप ऑब्जर्व करो सो दैट यू कैन ऑल्सो कैप्चर सम गुड मूव्स. नाउ कमिंग टू निफ्टी, व्हाट हैपेंड इन निफ्टी and how beautifully we have told in our group. अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हो तो वी हैव
शेयर द लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन दैट। तो देखो हम कितने ज़्यादा श्योर थे कि निफ्टी क्यों चलेगी। Last week we also told the Nifty 22,800 750 थी that Nifty if closes below 22,750 or 22,800 levels, then only we have to turn bearish, or else Nifty can move upwards since line of huge event were coming. And see, now we are at 22,750, so almost 1,000 point run we have seen in Nifty from the lows. Now what happened today? निफ्टी गैप अप खुला, ऊपर गया, नीचे वापस आया, गैप फिल नहीं हुआ बट ठीक है। तो जब निफ्टी यहाँ पे था वी टोल्ड कि रेजिस्टेंस है, तो प्लीज बी अलर्ट कि रेजिस्टेंस है, मे बी निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है, और इफ रेजिस्टेंस ब्रोकन तब ऊपर भी जा सकता है। तो सिंस क्या हुआ, एज सुन एज दिस रेजिस्टेंस, द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑफ 23 से 30 ब्रोकन एंड निफ्टी क्लोज्ड इन 15 मिनट कैंडल अबव दैट, so it was a clear cut case of long. And see what a beautiful rally. Almost 100 points से ज़्यादा 120 130 points were captured in this rally. So this is how one can have captured the Nifty rally with simple price action. इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं सीखना, ठीक है। एंड गाइज वी हैव अ पेड ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ट्रेड शेयर किया था, जस्ट वी वांट टू एक्सप्लेन व्हाई वी शेयर दैट ट्रेड सो दैट आपको समझ में आए उसके पीछे क्या इंटेंशन था। It's not any kind of promotion, just to let you people explain why we were bullish on that trade. So हमने अराउंड 9:30 पे ट्रेड शेयर किया था बैंक निफ्टी का 49,700 का कॉल लेने के लिए। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, सपोज इन 5 मिनट्स ऑल्सो अगर आप जाओगे, आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में गैप अप हुआ, एक डोजी बनी, बट अगेंस्ट ये एक ब्रदर कैंडल था, ठीक है। मतलब बुल्स यहाँ पे पॉज ले रहे थे। तो यहाँ पे हमने एडवांस में शेयर कर दिया था कि इफ दिस ब्रेथ्स, ये पहला 3 कैंडल का हाई ब्रेथ्स, ठीक है। तो 49,700 हमने बोला था 960 के पास लेना, उस समय 935 चल रहा था। हमने बोला 960 क्रॉस करे तो प्लीज बाई 49,700 कॉल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 880 एंड इट कैन मूव टूवर्ड्स 1015 1120। और ये जो मूव आया इसमें हमारा सारा टारगेट कैप्चर हो गया और हम उसको ट्रेल कर रहे थे। लास्ट में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस was at 1050 which got hit. So this is how it becomes very easy to capture the trades. बहुत easy था, हमें पता था निफ्टी बैंक सिंस HDFC बैंक और ICICI बैंक सुपर गुड, दैट्स द रीजन ये इतना ऊपर चला गया। यस, हमने कल सिंस रेट कट इज कमिंग ऑन फ्राइडे, सॉरी रेट पॉलिसी इज कमिंग ऑन फ्राइडे आरबीआई की, सो देर आर चांसेस वहाँ रेट कट हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सो दैट्स द रीजन वी हैव शेयर्ड 3-4 charts yesterday on our Twitter handle and see how beautifully they have worked. सबसे पहला था चोला फिन। आप ये चोला फिन के चार्ट देखो कितना अच्छा काम किया। हमने यहाँ पे बोला था ये चोला फिन ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट लिया हुआ था यहाँ पे, दिस वाज अ गुड रेजिस्टेंस। आज उसके ऊपर ही खुला और देखो कितना अच्छा मूव दिया। ऑलमोस्ट 4.5% का मूव वॉज देयर इन चोला फिन। सिमिलरली विद LTF, LNT फाइनेंस में भी बहुत अच्छा मूव था। सी द मूव वॉज ऑफ अराउंड, since the lot size is big, so the move was around from 150 to 153 अप्रॉक्स, ठीक है। और ये भी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में हमने बोला था M&M फिनांस, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। देखो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस भी आज इसने कितना अच्छा मूव दिया। जैसे इसने ट्रायंगल का कल ब्रेकआउट आ ही गया था, ये वाला जो था ये ट्रायंगल का इसने ब्रेकआउट कल ही दिया था, ठीक है। और आज इसके ऊपर खुल के और इट गेव मोर फॉलो अप, सो अराउंड 6 रुपीज मूवर्स देर ऑल्सो। बजाज फिनांस ने भी बाद में अच्छा पुल बैक से अच्छा मूव ऑन किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडेक्स स्टॉक्स टू वॉच टुमारो एज पर डबल डोजी सेटअप, ठीक है ना। कल थोड़ा सा देखते हैं निफ्टी कैसा बिहेव करता है, सिंस निफ्टी इज एट रेजिस्टेंस ओनली, रेजिस्टेंस से घुमा है रिवर्ट टू हैट। So let's see tomorrow. And guys, please like and subscribe our channel. Please comment if you're liking the video. We will try to post more and more such videos. Thank you. Thanks a lot.